नमस्कार दोस्तों, आनकोर आर्ट यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज क्लास नंबर 42 है और इसी क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कैसे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव से ड्राइंग किया जाता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों शुरू कर देते हैं। आज का जो विषय है वो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के ऊपर है। तो पहले हम लोग ऐसे एक हॉराइजन लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हम लोग दो वैनिशिंग पॉइंट ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अभी पहले वैनिशिंग पॉइंट से हम लोग ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे एक और लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और सेम दो लाइन ऐसे हम लोग वैनिशिंग पॉइंट 2 से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। देखिए आप भी ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। तो अभी जो ये पॉइंट है यहाँ से हम लोग जो एक लाइन स्ट्रेट डाउनवर्ड आएगा। देखिए ये है, ये बी है, सी है, ये तीनों जो है एक पॉइंट पे मीट करेगा, वो है आपका थर्ड वैनिशिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पर थर्ड वैनिशिंग पॉइंट की तरफ ये जो बी सी और ए ऐसे एंगल करके ऐसे जा रहा है। देखिए अभी देखिए इस पार्ट को हम लोग थोड़ा सा कट कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग वैनिशिंग पॉइंट 1 से और 2 से ऐसे एक और लाइन ऐसे खींच लेंगे। देखिए यहाँ पर मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप भी ऐसे ही मेरी तरह ऐसे कर लीजिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं मार्क करने की कोशिश ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक और लाइन हमने ऐसे वैनिशिंग पॉइंट की तरफ ऐसे जो जा रहा है वो हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो देखिए ये जो एक बॉक्स टाइप का हम लोगों का 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ड्रॉ हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का जो पर्पस है वो यही कि आपकी जो 1 पॉइंट 2 पॉइंट में हम लोग जो देखे थे कि जो 2 पॉइंट में 2 सेटअप जो लाइन है वो 2 वैनिशिंग पॉइंट की तरफ जाता है और जो 2 वैनिशिंग पॉइंट होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ही होता है। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, मगर इन 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होता है, आपका जो वैनिशिंग पॉइंट होता है वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर और नीचे होता है। तो दोस्तों देखिए हम लोग पहले का जो एग्जाम्पल देखा है उसमें हमारा जो थर्ड वैनिशिंग पॉइंट है वो नीचे के था। अभी देखिए हम लोग एक वैनिशिंग पॉइंट होगा वो ऊपर में होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे 2 वैनिशिंग पॉइंट ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ऐसे खींच लिया है और उसके ऊपर ऐसे ही हम लोग जो पहले हम लोग जो एग्जाम्पल देखे थे वैसे ही हम लोग ऐसे 2 लाइन और 2 वैनिशिंग पॉइंट से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। और ऐसे ही एक जो थर्ड वैनिशिंग पॉइंट है एकदम टॉप में ऐसे ड्रॉ करने के बाद उससे लाइन हम लोग जहाँ पे जो पहले का 2 लाइन मीट कर रहे थे उसी लाइन को हम ऐसे जोड़ के इसको आगे थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे। देखिए यहाँ पर और एक्सटेंड जब कर रहे तो ये आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर ये मीट करेगा। तो देखिए इसको अगर हम ऐसे थोड़ा सा फार्म लाइन से डार्क लाइन से इसे हम ड्रॉ कर लेंगे तो देखिए एक बिल्डिंग जैसे ये शेप आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक शेप जो आ रहा है एक बिल्डिंग जैसे आ गया है। तो ऐसे ही आप जो आपका अगर वैनिशिंग पॉइंट आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आई लाइन के और ऊपर रहेगा तो इस तरह का आपको बिल्डिंग जैसे शेप आपको दिख में आएंगे। तो दोस्तों जो पहले का जो हम लोग एग्जाम्पल देखे थे वहाँ पर आपका जो थर्ड वैनिशिंग पॉइंट है वो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की तरफ था। तो ये जो व्यू और जो ऑब्जेक्ट रहता है उसका जो व्यू आता है जिस एंगल से हम लोग देखते हैं वो है, हम लोग बोल सकते हैं वो हम बर्ड आई व्यू। मतलब जो पक्षी अगर कोई आसमान में उड़ने जाता है तो नीचे की तरफ देखता है तो जिस व्यू उसको दिखने आता है तो वही ये बर्ड आई व्यू। और ये जो हम लोग अभी ड्रॉ कर रहे हैं ये जो व्यू हम लोग को दिख रहे हैं तो ये हो गया हम लोगों का वर्म आई व्यू। बोले तो जो अगर कोई कीड़े हैं ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो उसको जिस तरफ का ऑब्जेक्ट जिस एंगल से शेप में नज़र आएंगे तो वो जो व्यू है वो हो गया वर्म आई व्यू। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग 2 टाइप का हम लोग व्यू इस 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव से क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर और एक हम लोग एग्जांपल लेंगे जहाँ पर आपकी जो शेप रहेगा, अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग है तो उसका बिल्डिंग का जो ग्राउंड है वो आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे गिराएंगे। तो वो वाला जो करने के लिए हम लोग जो देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करने के बाद हम लोग 2 वैनिशिंग पॉइंट लिया है और जो पहले हम लोग किया था वैसे ही सेम
टू सेट अ पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे दो आपका वैनिशिंग पॉइंट से। देखिए प्रोसेस जो है वो सेम ही है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं फ्री हैंड में ड्राइंग कर रहा हूँ, तो लाइन थोड़ा सा टेढ़ा बेका हो सकता है, इसके लिए थोड़ा माफ़ी मांगता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली इसका करने के फ़ायदा यही है कि आप हर टाइम स्केल से आप जो है रूलर से आप ड्राइंग नहीं कर सकते। तो अगर अगर आपको फ्री हैंड ड्राइंग करना आता है, अगर आप कोई अर्बन स्केचिंग, अर्बन कोई ड्राइंग करना चाहते हो, तो अगर आप मान लीजिए आपके पास रूलर नहीं है उस टाइम पे, तो आप फ्री हैंड में कैसे कर पाओगे, ये दिखाने के लिए मेरे पर्पस यही है कि आप भी ऐसे कोशिश कीजिए कि फ्री हैंड में आप लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए और पर्सपेक्टिव में कैसे ड्राइंग किया जाता है वो कर लीजिए, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो देखिए अभी लास्ट एक एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं, वो है कैसे एक टेबल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। तो देखिए प्रोसेस सेम है, तो इसमें ज़्यादा हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरा जो मैं दिखा रहा हूँ वो फॉलो करेंगे तो आसानी से आप इसे ड्रॉ कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए ये जो पर्सपेक्टिव का जो क्लास मैंने 1 पॉइंट 2 पॉइंट और लास्ट 3 पॉइंट का मैंने अभी दिखा रहा हूँ, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको काफ़ी सारा प्रैक्टिस घर में करना पड़ेगा, क्योंकि अब रियल लाइफ वर्ल्ड में आप देखिएगा कि आपको पर्सपेक्टिव हर कोने कोने में आपको दिख पाएंगे। अगर आप देखिए कि कोई रेल लाइन की आप बीच में आप खड़े हैं तो आपको देखिएगा वहाँ पर भी आपको देखिएगा 2 सेटअप जो लाइन है, रेल लाइन है, वो एक वैनिशिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है देखिएगा। तो वो हो गया आपका 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अगर आप कोई बिल्डिंग के एक कॉर्नर में आप खड़े हैं तो देखिएगा बिल्डिंग की 2 जो साइड है वो 2 और साइड का जो एज है वो 2 डिफरेंट दिशा में जा रहा है और एक जगह पे आपको लग रहा है कि मीट कर रहा है। तो ये वाला जो व्यू होता है वो आपका 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। और देखिएगा कभी कभी ये हुआ कि आप नीचे खड़े हैं और आप बिल्डिंग के ऊपर की तरफ देख रहे कि अगर ऊपर छत पे खड़े नीचे की तरफ देख रहे तो आप बिल्डिंग की जो ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो उसका जो देखिए 2 सेटअप जो लाइन है वो ऊपर की तरफ कोई एक पॉइंट पे मीट करता है, तो वो जो व्यू आता है वो आपका 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आता है। तो देखिए यहाँ पर जो है बर्ड्स आई व्यू है, ये वाला जो मैंने पहले जो एग्जांपल लिया था, और नेक्स्ट जो एग्जांपल मैंने लिया था वो है वर्म आई व्यू। तो देखिए दोस्तों आज के क्लास में हम लोग 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव ऊपर हम लोग डिस्कस किया है। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कैसे ड्राइंग किया जाता है, और थोड़ा हम लोग ये भी डिस्कस किया था कि बर्ड आई व्यू और वर्म आई व्यू क्या है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में, कमेंट करके बताइए आपको कैसे लगे इस ड्राइंग क्लास को। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, आप घर में काफ़ी सारा 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव पर ड्राइंग कर लीजिए। तो दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।